अऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आयत तमाम तार हुफ़ाज़ान कुरान, कारियान कुरान, बल्कि आम मुसलमान को भी जिसकी मस्जिद तक उलमा तक रसाई है, जो उलमा की सोहबत में बैठते उठते हैं, साहिब इल्म साहिबान शऊर के पास उठते बैठते हैं, या खुद या साहिब शऊर है, उससे मैं आज का खिताब मेरा उन लोगों के साथ है, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ। तो दीन मुकम्मल है, दीन में कमी बेशी नहीं होगी। दीन में जो भी कमी बेशी होगी और वो बिद्दत कहलवाएगी, और कुल्लु बिद्दतिन ज़लाला। तो इससे कबल के मैं अगली बात आपसे कहूँ, आपको एक क्लिप आपकी समातों की नज़र करते हैं। ये क्लिप है जनाब मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, ये सुने, फिर इस पर आपसे तवील गुफ्तगू होती है। अल्लाह खैर। मैं वादा कर रहा हूँ 3 शादियां जो कवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, 4थी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे। 16 साल की लड़की निकले 2 8 साल की, वरना 4 साल की। ये सुना, ये एक मकतबा फ़िक्र हमारे अहले हदीस हैं। इस मुफ्ती साहब का ताल्लुक कराची शहर से है, नाम तारिक मसूद है। इसके क्लिप को आपने समात फरमाया, सोशल मीडिया पे ये क्लिप मौजूद है। वो कह रहे हैं कि जो शख्स 3 शादियां बेवा या मुतालिका औरत से करेगा तो मैं उसे आफर करवाता हूँ, मैं तारिक मसूद उससे आफर करवाता हूँ। ये अपनी मस्जिद में, अपने मरकज में, अपने जामे में बैठ के जुम्मे के खुतबा के दौरान गालबन जो मुझे समझ आ रही है, बैठ के अपने हाज़रीन से कह रहा है कि जो शख्स 3 मुतलका मस्तूरात से, औरतों से जिसमें बेवा हों या मुतलका हों, उनसे जो निकाह करेगा तो एक बच्ची की आफर मैं देता हूं। एक बच्ची की आफर मैं देता हूं। अगर एक बच्ची 18-16 साल की ना हुई तो फिर 4 सालों की दे दूंगा। इस पर सारा मजमा कह लगाता है। इससे बढ़कर दीन इस्लाम का मजाक हो ठट्ठा क्या होगा जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये जो अल्फाज के साथ किया। इससे बढ़कर दीन इस्लाम का कोई मजाक नहीं हो सकता। यही वह मुफ्ती हैं कि जिन्होंने करबला में और करबला के बाद में अहले बैत के कत्ल के फतावे लगाए। यही वो मुफ्ती हैं, ऐसे मुफ्ती हैं कि जिन्होंने निकाह मिस्यार को, और इसी का एक क्लिप भी है निकाह मिस्यार पे, निकाह मिस्यार पर इन्होंने लेक्चर दिए हैं। यही वो मुफ्तियान हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के असल चेहरे को मस्सा करने की कोशिश की और करते रहते हैं, कर रहे हैं, सदियों से करते चले आ रहे हैं। यही वो मुफ्तियान हैं कि जिन्होंने निकाह बिल जिहाद का फतवा दिया, जिस पर एक मुजाहिद आता है, वो अपना मतलब निकालता है किसी औरत से, फिर फौरन उसी लम्हे में दूसरा आता है, वो भी अपना मतलब, यानी कि 1 घंटे में जितने भी, एक दिन में जितने भी मुजाहिदीन आए वो अपना मतलब निकालें और चले जाएं। कोई इद्दत की जरूरत नहीं है। और कोई उसकी हामला होती है तो फिर मुफ्ती साहब से कहूंगा कि वो किसके खाते में वो बेटा बच्चा जाएगा, तो मुफ्ती साहब ने ये भी नहीं बताया। यानी कि ये इस्लाम की असल शक्ल को ये बगाड़ते हुए चले आ रहे हैं। अब इस मुफ्ती साहब नाम नेहाद मुफ्ती से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक कह रहे हैं 3 से करेगा, 4थी मैं दूंगा, अगर 16-18 साल की ना मिली तो फिर 4 मैं 4 साल की दे दूंगा। इस नाम नेहाद मुफ्ती से ये पूछे, ये मुसलमानों की इज्जतों की पमाली का सबब बन रहा है। ये इस्लाम के दीन में मुखालफत करते हुए इस्लाम के इक़्तिदार से लोगों को आश्कार करवाने की बजाय लोगों के सामने एक नई शक्ल इस्लाम की दे रहा है। इस मुफ्ती से पूछे 4 साल की बच्चियां निकाह के काबिल होती हैं? निकाह के काबिल होती हैं? जिसने पहले 1 की या फिर वो 4थी की या फिर वो 4 कर ले तो ये तो मेरे ख्याल में 8 होगी। तो यकीनन ये मजहब अहले बैत नहीं है, ये आप लोगों का मजहब है। ये मजहब यजीद का मजहब है, ये यजीद जैसों का मजहब है। उसमें यह जायज है क्योंकि यजीद के नजदीक माँ बहन फूफी से भी निकाह जायज है। 3 4 5 7 8 जितनी भी करो ये जायज है। यजीद का ये मसलक है, यजीद का ये मजहब है। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का मजहब नहीं, ये हुसैन का मजहब नहीं है। ये आपको सजा मिल रही है, ये आपको सजा मिल रही है मोहम्मद आले मोहम्मद के दर से दूरी की। क्योंकि रसूल ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है और एक अहले बैत है। अगर कुरान के साथ साथ, कुरान को काफी कहने वाले कुरान के साथ साथ अहले बैत को भी ले लेते तो आज इस जैसे मुफ्तियों को ऐसे फतावे ठट्ठा मजाक करने के लिए ना दिए जाते। तो यहां पर मुझे ये क्लिप एक मेरे दोस्त ने बताया है, मैंने उसको झिड़का भी है। ऐसे क्लिपों को आपसे गुजारिश करूं कि आगे फॉरवर्ड ना किया जाए, इस्लाम की बदनामी होती है।
इस्लाम के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उसने दिखाया, उसने कहा ये देखें मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। तो यहाँ मुफ्ती साहब ने ये नहीं बताया कि ये इब्तदा मैं घर से करूंगा या बाहर से करूंगा। जब उसने ये लफ्ज़ कहे तो जो मुझ पे जिम्मेदारी आई थी, मैंने उसको झिड़का, रोका, मना किया, बल्कि मैं उससे नाराज हो गया। मैंने कहा यार मुफ्ती साहब ने ये बात की, तू ये बात आगे क्यों बढ़ा रहा है? तो उसने कहा नकवी साहब आप मुझे ये बताएं, ये मोमन की अलामत में से नहीं है कि वो खुद अहकाम शरिया अपने पे लागू करते हैं और फिर वो आगे तलकीन करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मुफ्ती साहब ने ये जो तरीका अपनाया है, ये जो इब्तिदा करेंगे अपने घर से करेंगे या बाहर से करेंगे। मैंने कहा नहीं ऐसी बातें, फिर भी मैंने रोका, मैंने झिड़का, मैंने डांटा। मैंने कहा नहीं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जहां पर ऐसी बात आ जाए उस पर पर्दा डालना ये मोमिन की अलामत है, निशानी है। परवरदिगार आलम हमें सही मानों में दीन अहले बैत पे चलते रहने की और उस पर साबित करने रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।